हेलो, मैं महेंद्र कुमार साहनी आपके लिए जो है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड जो है कि एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखने वाले हैं। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट होता है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, इसकी एसआई यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, ये किस तरह की क्वांटिटी है, कितने तरह के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ हम लोगों ने चार्जेज को देखा, जिसमें दो तरह के चार्ज होते थे। एक जो है कि पॉइंट चार्ज होता था, एक जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता था, जिसमें जो है कि पॉइंट चार्ज जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होते थे, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता था। डिस्ट्रीब्यूटेड में भी जो है कि तीन तरह के चार्जेज को हम लोगों ने देखा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा था, उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखा था। फिर जो है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखा था। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को देखा था। इन सभी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। अब हम लोग जो देखेंगे कि जो चार्जेज हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बेसिक आपको बारीकी लेवल से इस चैप्टर में अगर कॉन्सेप्ट्स को बनाने हैं तो आपके इन प्रॉपर्टीज के बारे में एक जो है कि बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट होने चाहिए। हर बारीकी को इसमें आपको समझना चाहिए, जिससे कि आप हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकें। तो चलिए जो है कि हम लोग जो है इसको वन बाई वन देखते हैं। तो इसमें हम लोग जो है कि जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जो 2025-26 सेशन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्जेज की जो है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम लोग जो है कि यहाँ पे देखेंगे। सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तीनों चीजों को यहाँ पे समझना है। देखो, बात यह है कि याद तो सभी को होता है कि लाइक चार्जेज रिपल भी करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो है कि अट्रैक्ट भी करते हैं। या आप जो है कि 12th में पढ़ रहे हैं तो 10th में भी था ये चैप्टर, तो वहाँ पे भी आपको ये बताया गया है कि लाइक चार्जेज जो है कि रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेज जो है अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये जानते हुए भी आपके जो है कि प्रॉब्लम जो है बन नहीं पाते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। तो इसको मैं जो है कि बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाने वाला हूँ। लाइक चार्जेज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सभी को पता होता है। अभी हम लोग जो है इसको वन बाई वन देखेंगे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज। जो चार्ज हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पांचवी जो प्रॉपर्टी है ये है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज हैज अ मास। चार्ज के अंदर मास भी होता है, चार्ज के अंदर मास भी होता है। और चार्ज एक्ट एज अ मास, इस चैप्टर में चार्ज जो है मास के जगह पे हम यूज करेंगे। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको समझना है, इसको पढ़ना है, जिससे कि हम हर प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए हम लोग जो है कि वन बाई वन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइक चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो दोनों पे जो फोर्स लग रहा है
इस तरह से इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है। रिपल कब होंगे? रिपल तो तभी होंगे जब ये इसको जो है कि धक्का मार रहा होगा, ये वाला जो है उसको धक्का मार रहा है इधर की तरफ, तो ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जिससे ये रिपल हो रहे हैं। ये वाला जो चार्ज है वो सेम फोर्स जो है इस पे भी लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है और ये वाला इसको इधर लगा रहा है। अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी जो है लाइक चार्जेज हैं, ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो भी जो है कि जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव टाइप का फोर्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों में से कोई भी एक जो है साइन चेंज अगर करता है, जैसे ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों अपने को अट्रैक्ट करेंगे। यानी इस चार्ज पे जो ये फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा और खींचेगा उसको, और इस पे ये जो चार्ज है उसको जो है इधर की तरफ खींचेगा, तो ये वाला उसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। अब खींचेंगे तो इसका मतलब ये एक फोर्स लगा रहे होंगे, ये फोर्स लगा रहे होंगे, इधर भी क्या लगा रहे होंगे, ये फोर्स लगा रहे होंगे जिससे कि ये रिपल हो रहे हैं, यहाँ पे भी फोर्स लगा रहे होंगे, ये इस तरह से ये फोर्स लगा रहे हैं। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं ये रिपल करेंगे, बस इतना ही याद रखो आप, बाकी के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम बना देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स है, एक चीज और याद रखना है कि फोर्स हमेशा इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेंगे। फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क है, जो नोट पॉइंट है, वो आपको जरूर यहाँ पे याद रखना है कि फोर्स जो है, फोर्स मस्ट बी एक्टेड along the line joining of two charges। यानी दो चार्ज के जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को अगर ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है उसी लाइन के अलोंग जो है फोर्स लगेंगे। जैसे मान लिया एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, जो लाइन बना है इसी लाइन के अलोंग जो है कि फोर्स लगेंगे। अब जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये अगर 1 है और ये 2 है, तो अब यहाँ पे सबसे हमें करना क्या है कि सबसे पहले ये वाला जो चार्ज है इसको पॉजिटिव मान के और दिमाग में फोर्स लगाइए। अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो इस पे फोर्स लगते इधर की साइड, राइट साइड में लगते, लेकिन ये है नेगेटिव तो इसका मतलब ये फोर्स किधर लगेंगे, अंदर की साइड। तो इस पे जो फोर्स लगेंगे वो अंदर की साइड लगेंगे। किसके वजह से लगेंगे? ये 1 के वजह से लगेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये जो है आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो फोर्स किस पे लगा है? 2 पे। किसके वजह से लगा है? 1 की वजह से। अब अगर हम 1 पे बात करें कि 1 पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स 1 पे अगर ये पॉजिटिव होता 2 वाला तो इस पे बाहर की तरफ लगता, लेकिन है वो नेगेटिव, तो इस पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन है अगर इसको लिखना है तो हमें कैसे लिखेंगे? किस पे फोर्स लगा? 1 पे। किसके वजह से लगा? दूसरे की वजह से। तो ये F12 होगा और ये F21 होगा। दोनों आपस में बराबर हैं, मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। इनका डायरेक्शन
जो है डिफरेंट है, सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन इनके डिफरेंट है। तो बस याद क्या रखना है यहाँ पे, फोर्स मस्ट बी एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेज। इसमें और भी जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत जो है कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के टाइम पे क्या होता है, ये फोर्स का डायरेक्शन ही लगाना भूल जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है फोर्स लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंगल पे जा रहा है। तो इन डाउट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए अब जो है कि इसको और हम लोग जो देखते हैं केस वाइज। जैसे कि हमने यहाँ पे 3.4 लेते हैं, तो प्रॉब्लम जो है कि 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके एक जो है कि पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने नाम दिया 1, और यहाँ पे एक जो है और चार्ज है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे फिर से एक तीसरा पॉइंट है चार्ज जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है वो ये है कि इन चार्जेज को हमें ज्वाइन कर लेना है। इन चार्जेज को क्या तीनों एक ही लाइन में हैं, तो हमें इन तीनों को क्या करेंगे, एक ही साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और ये वो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया और ये पॉइंट 3 हो गया। अब यहाँ पे पूछ क्या सकता है कि आप इस पॉइंट 1 पे इन दोनों के वजह से फोर्स बताइए और फोर्स का डायरेक्शन बताइए। पॉइंट 2 पे फोर्स बताइए और इन सब के वजह से जो फोर्स का नेट डायरेक्शन है वो बताइए। पॉइंट 3 पे बताइए। तो तीनों जगह कहीं पे भी अगर पूछता है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अलावा आप काउंट कीजिए कितने चार्ज बच रहे हैं। जितने चार्ज बच रहे होंगे उतने ही फोर्स इस पे लगेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पॉइंट 1 के लिए बात करते हैं। इस पॉइंट 1 के लिए बात करते हैं कि फोर्स नेट किधर जाएगा। अब यहाँ पे इस 1 पे जो है कि 2 तरह के ये चार्ज हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों ही इस पे फोर्स लगाएंगे। तो अब जो है कि अगर 1 और 2 के बीच में देखते हैं तो ये अनलाइक चार्जेज हैं। तो अनलाइक चार्जेज हैं तो इन पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा। तो इस पे जो फोर्स होगा 2 के वजह से उसका इस तरह से डायरेक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में लगाते इधर की साइड, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो इस पे अंदर की साइड लगेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे कि ये किस पे कौन लगा रहा है, तो इसको समझने के लिए हमने फोर्स जो है कैलकुलेट किया 1 पे और किस चार्ज की वजह से किया 2 के वजह से। अब यहाँ पे भी ये तीसरा जो चार्ज है, तीसरा पॉइंट चार्ज वो भी इस पे लगाएगा। तो तीसरा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स 1 पे लगा है वो किसके वजह से लगा है, F3 की वजह से। तो अब अगर नेट फोर्स की यहाँ पे बात करेगा तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उधर जो है कि इसका नेट डायरेक्शन हो जाएगा। तो F नेट जो होगा, F नेट इज इक्वल टू F13 डिफरेंस F12। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से घट जाएगा और बाकी जिधर जो बड़ा फोर्स है उधर जो है इसका नेट डायरेक्शन होगा। अगर सिमिलरली पॉइंट 2 पे पूछता हो तो पॉइंट 2 का हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और
यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट 2 पे अगर पूछता है ये, तो पॉइंट 2 के अगल बगल में दो चार्जेस हैं, वो दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे। तो पॉइंट 2 पे पहले चार्ज की वजह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। यानी पॉइंट 2 पे जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, किसके वजह से? चार्ज 1 के वजह से। यानी F2 पे जो ये चार्ज होगा 1 के वजह से, वो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा पॉइंट 2 पे। दूसरा जो यहाँ पे तीसरे नंबर का चार्ज है और ये दूसरे नंबर के, ये भी जो है अपोजिट नेचर के हैं, तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। यानी पॉइंट 2 को पॉइंट 3 जो है खींचेगा। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो राइट इधर इस साइड लग जाते, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए इस पे फोर्स किधर लगेंगे? इस साइड में लगेंगे। अब ये फोर्स किस पे लगा है? 2 पे। और किसके वजह से लगा है? तीसरे की वजह से। अगर ये तीसरे पॉइंट पे पूछता, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे अगर ये पूछता, तो हम लोग जो है कि यहाँ पे कैसे बनाते कि तीसरे पॉइंट पे पॉइंट 1 वाला लगाएगा फोर्स, पॉइंट 2 वाले फोर्स लगाएंगे। तो पॉइंट 1 वाले के लिए अगर बात करें तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव, और रिपल्सिव फोर्स यहाँ बाहर की तरफ जाएगा। यानी F3 पे जो फोर्स लगा 1 के वजह से वो रिपल्सिव है। लेकिन यही दूसरा जो चार्ज है ये अपोजिट नेचर का है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे? F3 पे जो 2 के वजह से फोर्स लगा है वो कैसा है? अट्रैक्टिव है। और ये पॉइंट कौन सा है? 3। तो इस तरह से यहाँ पे अगर नेट की बात करें तो वही जो ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में इनका डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे भी वही काम है कि जो ज़्यादा होंगे उसमें से घटा करके F नेट निकाल लेंगे, उसी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरे तरह की प्रॉब्लम की, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3। सबसे पहला काम इन तीनों को आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसी लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड फोर्सेस जो है लगते हैं। अब हमें यहाँ पे जैसे 1 पे अगर निकालना है तो 1 पे हम जो है कि 2 और 3 की वजह से फोर्स देखेंगे। तो 1 और 2 दोनों जो है कि लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे कि फोर्स लगा है 1 पे और किसके वजह से? 2 की वजह से। अब अगर हम तीसरे वाले चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये भी पॉजिटिव होता तीसरे नंबर वाला, तो फोर्स लगता है इधर, सॉरी इधर नहीं, ये लेफ्ट साइड में, लेकिन वो है कैसा? नेगेटिव। तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? वो लगेगा इस साइड में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? F1 पे फोर्स लगा है और तीसरे के वजह से। फिर से यहाँ पे दूसरे पे जब हम बात करेंगे तो दूसरे पे नंबर 1 वाला चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा, नंबर 3 वाला लगाएगा। पहला और दूसरा जो चार्ज हैं वो लाइक चार्जेज हैं, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। ये पॉइंट 2 है। अब दूसरा और तीसरे के बीच में ये फोर्स लगा F2 पे और किसने लगाया? 1 ने। अब दूसरे और तीसरे के बीच में अगर ये भी पॉजिटिव होता तीसरा वाला, तो इस पे लेफ्ट साइड पे लगते, लेकिन ये है नेगेटिव, तो इसमें वो भी जो है कि इधर ही फोर्स लगाएगा। और वो कैसे लिखेंगे? F1 ड्यू टू 3। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों अपोजिट में फोर्सेस लग रहे हैं इस पॉइंट 1 पे, तो इनका डिफरेंस जो है वो नेट में आपके फोर्स देगा। और यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे F नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे।
एफ नेट इज इक्वल टू F21 प्लस F, यहाँ पे ये 2 होगा 2 3 F2 3। तो F नेट यहाँ पे ऐसे लगेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में तो फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट 3 के लिए अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट 3 पे पॉइंट 1 जो है कि फोर्स लगाएगा। अगर ये 3 वाला पॉजिटिव होता तो इधर लगते इधर राइट साइड में, लेकिन वो नेगेटिव है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इधर की साइड में तीसरे पे। अब नहीं फोर्स लगा है किस पे, तीसरे पे, किसके वजह से, 1 के वजह से। दूसरे के वजह से भी देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो इन पे भी जो फोर्स लगेगा इधर ही लगेगा, और इसको लिखते हैं तो ये इस लिखेंगे F3/2। अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो है कि आपके लेफ्ट डायरेक्शन में हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हैं तो इनका नेट जो फोर्स होगा वो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो F नेट इज इक्वल टू F31 प्लस F32, और इनका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड में, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे ये राइट साइड में। तो इस तरह से अगर लाइन चार्जेज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, मल्टीपल चार्जेज हैं, तो उन सभी के वजह से नेट जो फोर्स होता है वो जो है कि हम लोग यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट केस की इसमें हम बात करते हैं कि मान लिया कि यहाँ पे आपके पास जो है कि 2 चार्जेज ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन पे थे, एक पॉइंट चार्ज और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, एक तीसरा जो है पॉइंट चार्ज यहाँ पे आ गया। मान लो ये मान लेते हैं A है, और ये मान लेते हैं B है, और ये C है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनमें लाइन ज्वाइन करना होगा इस तरह से, क्योंकि फोर्स जो हमेशा लगेंगे वो इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेंगे। तो ये हमने लाइन ज्वाइनिंग बना लिया। अब यहाँ पे इसकी जो चार्ज है वो मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे मान लिया नेगेटिव है, और यहाँ पे मान लिया कि पॉजिटिव है। तो A B C किसी पे भी नेट फोर्स का वो डायरेक्शन पूछ सकता है। तो जैसे अगर हम A की बात करते हैं तो A पे आप देख रहे हैं कि A को अगर हम यहाँ पे बंद करें इसको, तो A के अलावा 2 चार्जेज हैं, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे। तो दोनों B और C वाले इस पे फोर्स लगाएंगे। अब B वाले की बात करें तो B पॉजिटिव और A पे भी पॉजिटिव, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में। इसको हम क्या लिखेंगे, F लग रहा है किस पे, A पे, किसके वजह से, B के वजह से। अब ये जो C वाले चार्ज है ये भी अगर पॉजिटिव होता तो इस पे रिपल्सिव ऊपर की तरफ इस साइड इधर लगता है, इधर, लेकिन वो नेगेटिव है तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो ये आपका फोर्स जो होगा F A पे लगा है, इसके वजह से, C के वजह से। तो A पॉइंट पे ये 2 फोर्सेस लगेंगे, और इन दोनों के बीच में जो है कि जो भी एंगल्स वगैरह दिया होगा, तो नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। अगर हम B पे बात करते हैं तो B भी सेम तरह का है, ये पॉजिटिव और C वाला नेगेटिव, तो इस पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन लगेगा, और A पॉजिटिव B पॉजिटिव तो इस पे फोर्स रिपल्सिव लगेगा। इस पे जो फोर्स है B पे लगा है, किसके वजह से लगा है, A के वजह से। ये जो फोर्स है B पे लगा है और किसके वजह से, C के वजह से। तो यहाँ पे इस तरह से हो गए। अब अगर C पे पूछता तो C पे आपके 2 इस तरह से लाइंस हैं, C और A के बीच में अनलाइक चार्जेस, तो यहाँ पे अट्रैक्ट ईच अदर,
सी और बी पे भी लाइक अनलाइक चार्जेस, तो ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। यानी यहीं पे हम दिखा दें तो ये इधर और यहीं पे ये इधर। तो इसको हमने क्या बोला, सी पे लगा है बी के वजह से, इस पे सी पे लगा है ए के वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम केस देख रहे हैं कि जैसे मान लिया आपने यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये पूछ सकता है कि 1 पे 2 पे कहाँ पे जो है कि हमें निकालना है, तो इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट 1, ये है जो है पॉइंट 2 और ये जो पॉइंट है वो 3 है और ये आपका पॉइंट नंबर 4। अब इसमें से हम अगर मान लो तीसरे नंबर पे फोर्स हम लगाते हैं, तो सबसे पहले कि आपको काउंट करना है कि तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे कितने फोर्स लगेंगे। जैसे अगर हम पॉइंट 1 की ही अगर बात करें तो 1 के अलावा 3 चार्जेज हैं, इस पे 3 फोर्स लगेंगे। ये दोनों का तो लाइन ज्वाइनिंग हो गया है 1 और 2 का, इसका लाइन ज्वाइनिंग जो है कि आपका इस डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा। इसका जो है कि तीसरे का 1 से ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो इनका लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से ये होगा। ऐसे ही चौथा और दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग की बात करें तो ये इस तरह से जाएंगे और इस तरह से ये ऊपर भी जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 की बात करें अगर, तो 1 पे जो है ये चार्ज जो है यहाँ पे मिट गया, तो ये निगेटिव चार्ज था और ये आपको पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपको नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम पॉइंट 1 को यहाँ पे ड्रॉ करें, पॉइंट 1 को यहाँ पे ड्रॉ करें, तो 1 पे जो फोर्स लगेगा 2 के वजह से, तो इसमें डायरेक्शन अट्रैक्टिव। 1 पे 4 के वजह से भी लगाएगा फोर्स, तो इसमें भी अट्रैक्टिव क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव। अब तीसरा भी लगाएगा इस पे, तो वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे रिपल करेंगे और ये उसके पॉइंट तक जा रहा है। तो इस तरह से जो ये वाला फोर्स है F1 पे, उस पे कौन ने लगाया, 2 ने। इस पे 1 पे किसने लगाया, 4 ने। इस पे F पे किसने लगाया, 3 ने। तो इस तरह से पॉइंट 1 का ये बन जाएगा। अगर ये पॉइंट 2 का पूछता तो पॉइंट 2 के लिए हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। पॉइंट 2 पे कितने चार्ज 2 के अलावा हैं, 3, तो तीनों क्या करेंगे, फोर्स बनाएंगे। अब इसके लाइन ज्वाइनिंग एक इधर से ऐसे आ रही है, एक लाइनिंग ज्वाइनिंग ऐसे आ रही है और एक ये डायगोनल वाली आ रही है ये। तो इस पे जो फोर्स के डायरेक्शन होंगे उसकी हम बात करते हैं। तो 2 पे अगर 1 की बात करें तो 2 वाला जो है 1 को, यानी 1 वाला जो है 2 को खींचेगा अट्रैक्टिव, तो इधर लगेगा, यानी F/2 ड्यू टू 1। अच्छा, तीसरा वाला जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, उसको खींचेगा, F2 ड्यू टू 3। अब चौथा जो चार्ज है वो भी निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव, तो इस पे जो फोर्स है वो इस तरह से आपके लगेंगे, यानी फोर्स ऑन पॉइंट 2 ड्यू टू 4।
तो इस तरह से ये इन पे फोर्स 3 जो लगेंगे। याद ये रखना है कि आपके पास अगर मल्टीपल चार्जेज हैं तो एक को छोड़ के जितने बच रहे हैं वो सब के सब उस पे फोर्स लगाएंगे। तो कुछ और हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक स्क्वायर है और इनके नाम है ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पे इसके सेंटर पे एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे चारों तरफ जो है कि नेगेटिव चार्ज है, सभी पे नेगेटिव चार्ज है। किसी भी तरह का हो कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो जो है कि आप जो है फोर्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल करेंगे। अब जैसे साइन पॉजिटिव के नेगेटिव होता है तो वो रिपल ना करके अट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले इस सेंटर पे जो आपका जो चार्ज है इसके अलावा कितने चार्ज हैं, तो इसके अलावा 4 चार्ज है, तो इस पे 4 फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले सभी को लाइन ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ए जो है इससे लाइन ज्वाइन कर लिया, ई भी जो है इससे लाइन ज्वाइन कर लिया, डी जो है ई से लाइन ज्वाइन कर लिया, ई जो है बी से लाइन ज्वाइन कर लिया। अब अगर ई पे हमें निकालना है नेट फोर्स जो है एट पॉइंट ई, तो हमें जो है कि इस पे फोर्स जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ई और ए के बीच में देखें तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ई और सी के बीच में देखें तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ई को जो है सी अट्रैक्ट करेगा। ई और डी के बीच में भी पॉजिटिव निगेटिव, तो ई पॉइंट को डी जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ई को बी भी जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो सेंटर है इस पे सभी कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे हैं और जो पॉजिटिव निगेटिव ये मैग्नीट्यूड है ये भी सेम है, तो सब जो है सेम फोर्सेस लगेंगे। सब जो है फोर्सेस की वैल्यू सेम है तो सबको हमने यहाँ पे F मान लिया। और जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स ये इधर भी है, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरह से ये आप जो है कि अलग अलग जो है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम्स हैं ऐसे तो आप जो है इस तरह से इनको कर सकते हैं। तो अगर मैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स के आपके लिए बात करूं तो जैसे मान लिया कि आपके पास जो है कि इस तरह से मल्टीपल चार्जेज हैं, इस तरह से मल्टीपल चार्जेज हैं। किसी एक पॉइंट पे अगर फोर्स की बात करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें P पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये सब जो है कि इस तरह से चार्जेज हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P पे निकालना है। इसको अगर निकालेंगे, इनको P पॉइंट नाम दे दिया तो इनको नाम दे दिया A है, B है, C है, D पॉइंट है, E है, F है, G है, H है। तो A B C D E F G H सब जो है इस पे मिलके फोर्स लगाएंगे। तो A को सबसे पहले हमने लाइन ज्वाइन किया, ये पॉजिटिव और वो निगेटिव, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा इस तरह से F G ड्यू टू A। अब ये H की बात कर लेते हैं तो H को ज्वाइन किया, ये पॉजिटिव
तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी फोर्स ड्यू टू एच रिपल करेगा। अब इस बी के लिए बात करते हैं, तो बी को भी हम लाइन ज्वाइन करेंगे, वो भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, पी वाला भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा। एफ एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। इस तरह से आप हर पॉइंट के जो है कि अलाउंग यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, इनको पहले आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से सभी को, और तब जो है इस पे सभी के वजह से यहाँ पे आपका फोर्स जाएगा। जितने चार्जेज हैं ये भी और एक ज्वाइन करने के लिए रह गया। तो अब सी वाला जो है, बी वाला को तो हमने देख लिया, इधर लगा दिया इसने ये वाला। सी वाला जो है कि निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स होगा इधर होगा। डी वाला जो है कि ये जो लगाएगा ये इधर की तरफ लगाएगा, रिपल करेगा। ई वाला तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया है। एफ वाला पॉजिटिव और एफ वाला क्या करेगा, ये भी जो है कि रिपल करेगा। तो इस तरह से जितने भी मल्टीपल चार्जेज हैं वो अगर पॉजिटिव बनना है तो रिपल करेंगे, अगर पॉजिटिव निगेटिव बनना है या निगेटिव पॉजिटिव तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह के आपको जो है कि फोर्सेस को जो है कि ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर जब फोर्सेस को ड्रॉ करना आ गया तो इसमें हम रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको अलग तरीके से यहाँ पे लेक्चर में बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द resultant of multiple forces and its direction। इस सब चीज को निकालने के लिए हम लोग जो है कि लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके वजह से हम जो है फोर्सेस के डायरेक्शन जो है निकालते हैं, और ये जो है कि आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। चलिए ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।